आवाम हो जाए तैयार, विफाक गैस बम गिराने को तैयार है। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम से कम बिल 1541 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। टैक्सेस अलग से बिलों में शामिल किए जाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक 8.9 HM³ तक गैस इस्तेमाल करना होगी। 1 माह भी ज्यादा गैस इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लागू हो जाएगा। विफाक गैस बम गिराने को तैयार, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम से कम बिल 1541 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। टैक्सेस अलग से बिलों में शामिल किए जाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक 9 HM³ तक गैस इस्तेमाल करना होगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, ये विफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में और फिक्स चार्जेस आयद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन के बिलों में होशरुबा इजाफा देखने में आएगा और इसकी मंजूरी दी गई है और नया टैरिफ और जो फिक्स चार्जेस हैं वो रवा माह से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की अगर बात की जाए, वो सार्फिन जो कि 1 माह के दौरान 801 रुपए की गैस इस्तेमाल कर रहे थे और उसके इजाफे के बाद अब उनको 1541 रुपए तक बिल जो है वो चार्ज किया जाएगा। इसी तरह 6 HM³ अगर गैस इस्तेमाल करने पर पहले 1251 रुपए बिल था, तो अब ये बढ़कर 2445 हो जाएगा। 1 हेक्टामीटर³ गैस इस्तेमाल करने पर 2053 रुपए पहले बिल था, अब ये बढ़कर 4499 रुपए हो गया। जबकि 1.5 हेक्टामीटर³ अगर गैस इस्तेमाल कर रहे थे तो उस पर 3608 रुपए बिल था, लेकिन अब जब टैरिफ चेंज किया गया तो उसकी वजह से वो बढ़कर 8127 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो अब ये है कि ये पहले जो बिल आता था 200, 300, 400 रुपए के हिसाब से, अब उसमें भारी भरकम इजाफा देखने में आ रहा है और विफाकी हुकूमत ने ये टैरिफ रवा माह से इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए सार्फिन के लिए मौसम सरमा भारी गुजरेगा कि भारी भरकम उनको बिल भिजवाए जाएंगे, उस पर नया टैरिफ भी लागू होगा और फिक्स चार्जेस को भी आयद किया जाएगा। जी रवा माह से ये टैरिफ लागू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आगाह करने के लिए। मजीद बात करें, सोई गैस महंगी हुई तो खुश्क लकड़ी की कीमतों को आग लग गई। सर्दियों का आगाज होते ही खुश्क लकड़ी की कीमत में होशरुबा इजाफा। खुश्क लकड़ी की कीमत में एक हफ्ते में 300 रुपए इजाफा। शहरी कहते हैं लकड़ी की कीमत 1500 रुपए फी मन हो गई है। मजीद तफसीलात क्या हैं, जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम, आगाह कीजिएगा। महंगाई की वजह से आम सार्फिन जो है वो परेशान है। एक तरफ सुई गैस नायाब होने के साथ साथ इंतहाई महंगी भी कर दी, दूसरी तरफ LPG जो है वो भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है और मौसम सरमा का आगाज होते ही खुश्क लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। आज से 15 दिन रोज कबल जो खुश्क लकड़ी की कीमत वो तकरीबन 1100 से 1200 रुपए फी मन थी, जो कि अब 1400 से 15 रुपए फी मन तक पहुंच गए। शहरी महंगाई से परेशान है। बात कर लेते हैं, आप बताइएगा जी, सुई गैस आ नहीं रही, महंगी भी है, LPG भी महंगी है, खुश्क लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया, तो सर्दियों में किस तरह गुजारा करेंगे? सर क्या करें, बहुत मुश्किल है गुजारा करना। पहले 1200 रुपये मन थी, जैसे मौसम सर्द हुआ है तो 1400 रुपये मन लकड़ी हो गई है। ना गैस LPG आ रही है, दूसरी गैस वो महंगी है। क्या करें, बहुत महंगाई है। महंगाई से गवर्नमेंट को चाहिए कुछ अमल दरामद करे, महंगाई के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। बहुत परेशानी है, महंगाई इतनी हो गई है। लकड़ी लें, आटा लें, रोटी लें, क्या चीज़ लें, बहुत मुश्किल हो गया जीना इतना मुश्किल हो गया है कि गरीब इंसान 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता। लकड़ी लेने आए, लकड़ी वाला कहता है 1400 रुपये मन है। बहुत महंगी है लकड़ी, कहाँ जाएं बताएं। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद करे, कंट्रोल करे महंगाई के ऊपर। खुदाया उनकी मेहरबानी, उनको रिक्वेस्ट है। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। इतनी की महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी रोटी खाने से आवाज़ार हो चुका है। लकड़ी लेकर जाएं, दूध लेकर जाएं, चीनी लेकर जाएं, क्या चीज़ लेकर जाएं, हर चीज़ तो महंगी है, कहाँ जाएं बताएं। जी बिल्कुल, गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाए। हुकूमत जो है वो आम आदमी का सोचे, आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। ये थे बहावनगर के शहरी, जिनका कहना है कि सुई गैस की कीमतों में इजाफे के साथ साथ LP की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी गैस जो है वो कुव्वत खरीद नहीं उनमें सख्त रही। और दूसरी तरफ मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जो खुश्क लकड़ी की कीमत है उसमें भी तकरीबन 200 से 300 रुपये फी मन इजाफा हो गया, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा। जी कासिम, बहुत शुक्रिया। महंगाई के सताए ताजिर बिजली और गैस के निर्खों से मजीद परेशान है। मुल्तान में कपड़े की होलसेल मार्केट में वीरानियों के डेरे। ताजिर कहते हैं चंद साल कबल खरीदारों का रश होता था, जवाब नहीं है।
40,000 माहाना कमाते हैं, जिसमें गुजारा करना नामुमकिन हो चुका है। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। क्या पोजीशन है, सन्नाटे हैं, बिजली बिल, सुई गैस का बिल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, अवाम अपने घर के खर्चे ही नहीं चला पा रहे हैं। अब बिजली और गैस बढ़ने की वजह से हमारी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी मिलों से हमें आ रही है, ग्राहक में कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। समझ लें बात को कि यूँ समझ लें कि हमारा कारोबार 10 पैसे नहीं रह गया है। इन दिनों में इस मार्केट में ये आज से 2-3 साल पहले चले जाएं, काम ही नहीं, बिल्कुल इतना काम था कि शाम खाना खाना मुश्किल हो जाता था। अभी आपके सामने आप देख लें, बिल्कुल जो है ना सूरत हाल, धागा महंगा होने की वजह से, माल महंगा होने की वजह से गाहकी कम हो गई है, गाहक की पहुंच गया हमारा माल। आगे बढ़े। पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला हल ना हो सका। मुल्तान से बैरून मुल्क जाने और आने वाली 2 परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट पर आए मुसाफिर ख्वार, इंतजामिया खामोश तमचाई। जद्दा से मुल्तान आने वाली PK 939 मनसूख। मुल्तान से जद्दा जाने वाली PK 940 भी मनसूख। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक ईंधन की अदम दस्तयाबी से परवाजें मनसूख की गई हैं। आपको बता रहे हैं, पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला हल ना हो सका। मुल्तान से बैरून मुल्क जाने और आने वाली 2 परवाजें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट पर आए मुसाफिर ख्वार होने लगे हैं। जद्दा से मुल्तान आने वाली PK 939 मनसूख हो गई, जबकि मुल्तान से जद्दा जाने वाली PK 940 भी मनसूख हो गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी पर बैरून मुल्क जाने और आने वाली 2 परवाजें जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। पीआईए PSO के साथ ईंधन की अदम दस्तयाबी का मसला जो है वो अभी तक हल नहीं किया जा सका। रोजाना की बुनियाद पर पीआईए की परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार होना जो है मामूल बन चुकी हैं। अगर हम परवाजों की बात करें तो पीआईए की परवाज नंबर जो है वो PK 939 जद्दा से मुल्तान आने वाली मनसूख कर दी गई है। इसी तरह PK 940 मुल्तान से जद्दा के लिए रवाना होनी थी, जो ईंधन की अदम दस्तयाबी पर मनसूख की गई हैं। दोनों परवाजें जो है वो ईंधन की अदम दस्तयाबी की वजह से मनसूख की गई हैं। इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर जो है वो परवाजें मनसूख हो रही हैं। पीआईए को ईंधन की फराहमी न होने पर मुसाफिर जो हैं, जिन लोगों ने पीआईए की टिकट खरीद रखी हैं, उनको जो है वो काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़लीलो ख्वार होने पर मजबूर हैं। इंतजामिया मुल्तान की जो पीआईए की है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। अभी तक जो है वो ईंधन के मामलात ये चल रहे हैं कि PSO के वाजबात जो है वो पीआईए ने अदा करने हैं, जो अभी तक अदा नहीं कर सकी पीआईए। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि ये मामला और कितनी देर तक हल किया जाएगा? कब तक ये सूरत हाल है जो बेहतर हो सकेगी? देखिए जी, ये तकरीबन पिछले 3 हफ्तों से ये मामला चल रहा है ईंधन की अदम दस्तयाबी का, अभी तक हल नहीं हो सका। इसी हवाले से हमारी पीआईए की जो इंतजामिया है मुल्तान की, उससे भी बात हो चुकी है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है कि अभी से उनकी जानिब से ये नहीं बताया जा रहा कि कब तक ये मसला हल हो जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, परवाजें मनसूख करना तो हल नहीं है, क्या पीआईए के PSO के साथ मामला चल रहे हैं? जी बिल्कुल, पीआईए के जो है वो PSO के साथ जो है वो मामला चल रहे हैं। इसी हवाले से न सिर्फ मनसूख होती हैं परवाजें, बल्कि ताखीर का भी शिकार होती हैं, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पीआईए जो है वो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो PSO के जो पिछले वाजबात रहते हैं वो अदा कर सके। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फरगढ़ की मुबैना नाअहली मदरसे के बाहर सीवेज के पानी से राहगीर परेशान है। उनका कहना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला तब्दील हो गया, मगर शहर की हालत ना बदली। मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाएं। तकरीबन कोई 1 साल से यही प्रॉब्लम है। हम 12 दफ़ा म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर DCO साहब से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि गली का प्रॉब्लम ये है कि मेन रोड के ऊपर से जो मेन होल पड़ा है वहाँ से पानी बंद हो जाता है, और ये नक्कासी इसको अब 1 महीना हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये जामा मस्जिद है, मदरसा है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ तलबा बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ बंदा गुजर ही नहीं सकता। ये गटरों का और मेन होल का पानी है, यहाँ से क्या किया जाए? हमारी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है, मेहरबानी करें
मेन रोड के ऊपर जो सीवरेज जा रही है उसको वहाँ से खोलें ताकि ये मसला हल हो। ये मेन गली है, इसको लिशारी वाली गली कहते हैं, मोहल्ला हयात नगर, और मदरसे के बच्चे और ये पढ़ने वाले और जामा मस्जिद जुमा में आने वाले नमाज वाले यहाँ से कैसे गुजर के आए? ये तो इंतज़ामिया की बिल्कुल नाअहली है, नाअहली का सबूत है। उन्हें चाहिए कि वो कमेटी वाले बंदे भेजते हैं, वो एक दो दफ़ा यहाँ देख के चले जाते हैं। बहरहाल हमारी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें इसको फिलफौर खोला जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए, नमाजियों के लिए, मदरसे के तलबा के लिए ये सहूलत पैदा हो। यहाँ डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284.31 से बढ़कर 285 रुपए हो गया। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर की तलब देखी जा रही है। आपको डॉलर के हवाले से अपडेट करें। डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 31 पैसे से बढ़कर 285 रुपए का हो गया है, जबकि माहिरीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर की तलब देखी जा रही है। डॉलर एक बार फिर से तगड़ा हो गया है, रुपया कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284.31 से बढ़कर 285 रुपए हो गया। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर की तलब देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 284.31 से बढ़कर 285 रुपए का हो गया। डेरा गाजी खान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इंखला का सिलसिला जारी है। आरपीओ सजाद हसन खान का ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। मुस्तनद डाटा के जरिए गैर मुल्कियों की शहरियत की जांच पड़ताल जारी है। मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान डिवीजन में गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्की अफराद के खिलाफ जो सर्चिंग का ऑपरेशन है वो भरपूर तरीके से जारी है। और इस हवाले से डीजी खान रेंज में अब तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं पुलिस की तरफ से, आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो गैर कानूनी तरीके से मुकीम गैर मुल्की हैं उनके खिलाफ क्या ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब हमें डायरेक्शन मौसूल हुई थी तो वी स्टार्टेड विद द सर्वे। हमने अपने सर्वे से इसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया था कि ऐसे कौन से अफराद हैं जो इलीगल तौर पे इस पाकिस्तान में मुल्क में रह रहे हैं और वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते हैं। तो 1 नवंबर के बाद फिर ये ऑपरेशन शुरू हुआ और ऐसे तमाम लोगों के लिए होल्डिंग कैंप्स कायम किए गए और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कैंप कायम है। वहाँ पे प्रॉपर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया गया, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया, खाने पीने का, रिहाइश का, ख़वातीन के लिए अलहदा और मर्दों के लिए अलहदा, ताकि वो वहाँ पे कंफर्टेबली रह सकें। अब तक जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें हमारे पास 297 अफ़गान आइडेंटिफाई हुए हैं, पर वो लोग हैं जिनके पास अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा अभी तक जो लोग वॉलंटरली यहाँ से वापसी कर चुके हैं उनकी तादाद 264 की है। वो लोग हैं जो वॉलंटरली तौर पे खुद यहाँ से अपने मुल्क अफ़गानिस्तान वापस चले गए। इस वक्त हमारे पास हमारे होल्डिंग के एरियाज़ के अंदर 63 लोग मौजूद थे, जिनमें से 38 को हमने डिपोर्ट कर दिया अफ़गानिस्तान के लिए, वो वापस जा चुके हैं। और इस वक्त 25 लोग हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से 23 लोग मुजफ्फरगढ़ में हैं और 2 लोग जो हैं वो डीजी खान में मौजूद हैं। तो ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है। हम इसी तरह ये सर्वे अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और जहाँ जहाँ ये इलीगल रेजिडेंट्स जो है आइडेंटिफाई होंगे उनको हम होल्डिंग एरियाज़ में लाएंगे और फिर अपने अपने मुल्क के अंदर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो डीजी खान रेंज में जारी है और इस हवाले से जो गैर कानूनी तरीके से मुकीम गैर मुल्की लोग हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्चिंग के साथ साथ उनको बाकायदा तौर के ऊपर उनके ममालिक वापस भिजवाने के लिए जो इक़दाम हैं वो भी किए जा रहे हैं। जी, ऑपरेशन का सिलसिला जारी। आशिर आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रिजवान हांस के डेरे पर कारकुनान का रश है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है अब तक?
आज बिल्कुल मुल्क में जो है वो 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने का जो है वो ऐलान कर दिया है। ऐलान होते ही जो है वो जहां शहर भर में जो है वो सियासी डेरे जो हैं वो आबाद हो चुके हैं। सियासी डेरों पर कारकुनों का जो रश है वो शुरू हो चुका है और एक गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है और एक पोटेंशियल जो है वो कारकुनों में आ रहा है कि 8 फरवरी को जो है वो मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में PP 215 में हम मौजूद है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मलिक रिजवान हास, उनके डेरे पर भी जो है वो काफ़ी गहमा गहमी जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो देखने में आ रही है। मीटिंग्स की जा रही हैं, अगला अमल जो है वो तैयार किया जा रहा है। इस सिलसिले में इन्हीं से ही जो है वो मजीद जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आम इंतखाबात के हवाले से पार्टी पॉलिसी जो है वो क्या सामने लाई गई है? जी, पार्टी पॉलिसी ये है कि हमने भरपूर इलेक्शन लड़ना है। हर हलके में इंशाल्लाह हम उम्मीदवार खड़े करेंगे, वो MPA का हलका हो या MNA का हलका हो, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के मरकज़ की गवर्नमेंट भी बनाएंगे, इंशाल्लाह सूबों की गवर्नमेंट भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या देख रहे हैं 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, टिकट्स के हवाले से भी जो है वो उम्मीदवार की बड़ी तादाद जो है वो सामने आ रही है। एक एक हल्के में 3-3 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में क्या समझते हैं कि मुकाबला कितना सख्त होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? इंशाल्लाह उम्मीदवार तो ज़ाहिर आने हैं, पार्टी के अंदर तो होते ही होते हैं, बाहर भी लास्ट टाइम अब 32 मेरे ख्याल में कैंडिडेट हो गए थे हमारे हलके से। तो ये तो आते रहते हैं, मुकाबला तो मेन 3 पार्टियों में ही होना है। अब बल्कि अब इस्तेकाम में भी आ गई है दरमियान में, तो 4 पार्टियों के दरमियान मुकाबला होना है। तो जो भी जीतें, मैं कहता हूँ कि अच्छे लोग जीतें। और जो पीपल पार्टी है वो ऐसी पार्टी है जो आम लोगों को रिलीफ देती है, आम पब्लिक को रिलीफ देती है, किसानों को रिलीफ देती है। पीपल पार्टी ही मजदूरों को रिलीफ देती है। पीपल पार्टी आम जब भी आई है उसमें आम लोगों का फ़ायदा हुआ है, आम पब्लिक खुशहाल हुई है। इसमें यह नहीं है कि एक मखसूस तबका खुशहाल हुआ है। तो ये जमात ही मेहनत कशों की है, मडियाकर लोगों की है और लोअर तबके की है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह मसले मसाइल हल होंगे। जो इस वक्त मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल चल रही है, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, इकॉनमी कहाँ जा रही है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और जीत के इंशाल्लाह अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने हल्के की तकदीर बदलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात है और कारकुनान भी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे 8 फरवरी को क्या देखने जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम है इलेक्शन कमीशन का कि वो इलेक्शन की तरफ आए और ये हमारा आईनी हक है। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत है और ये इंशाल्लाह होगा और होना चाहिए। और हम ये पूरा यकीन दिलवाते हैं रिजवान भाई को भी और पीपल्स पार्टी को भी कि इंशाल्लाह हम इनके साथ शाना बचाना खड़े हैं और सर की बाजी लगवा कर इंशाल्लाह रिजवान भाई को हल्के से इंशाल्लाह हम जितवाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क के लिए अच्छी साबित हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल भी अच्छी साबित होगी। जिए भुट्टो, हम यही कह सकते हैं इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिए भुट्टो जिंदाबाद। कारकुनान भी जो है वो खासे पुरजोश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे 8 फरवरी को किस पर निशान लगाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को और रिजवान भाई को इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से कामयाब कराएंगे, भरपूर मेहनत करेंगे और हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। जहां पर उम्मीदवार जो है वो काफी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर जो है वो कारकुनान भी जो है वो ज़ुहैब हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी अरूज पर है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रिजवान हास के डेरे पर कारकुनान का रश है। हम मई में भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, अब भी तैयार हैं, उनकी जानिब से कहा गया। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। आम इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी राबिते तेज हो गए। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुनफरिद मंशूर के साथ सामने आई है। हमारे मंशूर का हर नुक्ता अवामी दिलचस्पी से भरपूर है। दिगर जमातों को भी मंशूर बनाने का ख्याल आ रहा है। हमने सिर्फ वही वादे किए हैं जिन्हें पूरा किया जा सके। जबकि अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि 8 फरवरी के लिए हमारी पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हैं। हर हलके में सियासी काम मुशावरत भी जारी है।
आपको बता रहे आम इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी राबते तेज हो गए हैं। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुनफरिद मंशूर के साथ सामने आई है। जहांगीर तरीन की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था कि हमारे मंशूर का हर नुक्ता अवामी दिलचस्पी से भरपूर है। दीगर जमातों को भी मंशूर बनाने का ख्याल आ रहा है। रहीम यार खान में सिंध और पंजाब के किसानों की बैठक। जनरल सेक्रेटरी सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर जाहिद हुसैन गढ़ी शरीक हुए। मजीद तफसीलात जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। जी, पंजाब और सिंध के किसानों के मसाइल के हल के लिए रहीम यार खान में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सिंध और पंजाब के किसानों ने इसमें शिरकत की। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के जनरल सेक्रेटरी जाहिद हुसैन इसमें शरीक हुए। जाहिद हुसैन साहब, ये बड़ी बैठक थी जिसमें सिंध और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले किसान इसमें शामिल थे। तो किसानों के मसाइल एक जैसे ही हैं। तो आज की बैठक में क्या फैसला किया गया कि सिंध के किसानों के मसाइल के हल के लिए और पंजाब के किसानों के मसाइल के हल के लिए किस तरह से जॉइंट वेंचर किया जाए? सर, बेसिकली जो है ना, हमारा पहला जो मुतालबा इस टाइम पे है वो है गन्ने का। चूँकि गन्ने की लीगली सिंध के अंदर जो है कीमत 425 मुकर्रर हो गई है, जिसका नोटिफिकेशन निकल गया, जो ना 18 अमेंडमेंट के बाद वो सिंध का रिव्यू था, सिंध ने कर दिया। हम चाहते हैं कि पंजाब में भी वही हो जो सिंध के अंदर हुआ है। हमारी ये कोशिश है। दूसरी चीज़ ये, हम ये समझते हैं कि अगर गन्ने का फसल तबाह हुआ पूरे पाकिस्तान में चंद मफाद परस्त मिल मालकों की वजह से, तो फिर याद रखना गवर्नमेंट को फिर एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो चीनी। उसके लिए फिर पैसे तैयार करने पड़ेंगे। आज का बेसिकली ग्रोअर का मकसद ये था यहाँ पे इकट्ठे होने का कि हम गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहते हैं कि आपके जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट है, एडिबल ऑयल है, पल्सेस दालें हैं, कॉटन भी आप मंगा रहे हो, अब गंदम भी आप मंगा रहे हो, सब चीज़ बाहर से मंगा रहे हो, तो सर मुल्क को तरह मुबादा की ज़रूरत है। हम चाह रहे हैं हमारे किसानों को आप बुलाएं, गवर्नमेंट बुलाए, हम आपका ये पूरा बिल ही ख़त्म कर देंगे। आपको बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगानी पड़ेगी, बल्कि किसान इतना आपको पैदा करके देगा कि आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो अगर हम ये मसला हल कर सकते हैं, आपकी हर चीज़ इस मुल्क में पैदा हो सकती है, आप बाहर से कुछ भी मंगाना नहीं। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें, मिलें फौरी तौर पे शुरू होनी चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेट में लेट 10 नवंबर से मिलें शुरू होनी चाहिए, और पंजाब की गवर्नमेंट फौरी तौर पे 425 का नोटिफिकेशन निकाले जैसा सिंध के लिए। केपी के सारे मुल्क का एक ही रेट होना चाहिए, फौरी तौर पर निकाले, और गंदम की प्राइस का ऐलान करें। ये मेन हमारा मकसद है 5000। बिल्कुल यही मकसद है। इस मकसद के लिए कट किया गया सिंध और पंजाब के हवाले से कि गंदम की जो कीमत है वो 5000 मुकर्रर की है। इसके अलावा अब गन्ने का क्रशिंग सीजन है, सिंध में गन्ने की कीमत 425 रुपये फी मन मुकर्रर की, इस तरह पंजाब में भी मुकर्रर की जाए। यही मुतालबा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर ज़राअत के मसाइल को हल करने के लिए किसानों के साथ मुश्तरका लाहेअमल बनाया जाए, ताकि मुश्तरका तौर पर लाहेअमल बना के ऐसी अजनास पैदा की जा सके जो बाहर से ना मंगवानी पड़े। पाकिस्तान की ज़रूरत की जो अजनास हैं वो पाकिस्तान में ही पैदा की जा सके। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमान लग का इलामा इकबाल अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई सुथराई और स्टाफ की हाजिरी चेक की, मरीजों को तिबी सहूलियात फ्राहम करने का हुक्म दिया, अस्पताल से ही टेस्ट कराने और अद्वियात फ्राहमी की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अस्पताल के मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, फराज में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टे की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की ब्रीफिंग। कमिश्नर के इंसदादे डेंगू मुहिम में तेजी लाने के अहकाम। उनका कहना था तमाम मस्बत मकामात पर केस रिस्पॉन्स फौरी किया जाए। अफसरान ने कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंडोर टीमों को 23,870 घरों में लार्वा बरामद हुआ, 51,169 नोटिस जारी किए, 5,485 FIR दर्ज की गई, 1,998 मकामात सारे बामुहर, 160 अफराद गिरफ्तार किए गए। आगे बढ़े, मैट्रिक और इंटर इम्तिहान के लिए ग्रेडिंग फार्मूला तय कर लिया गया। उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 40% मुकर्रर, 40% से कम नंबर वाले बच्चों का ग्रेड्स
0 होगा और उन्हें फेल तस्वुर किया जाएगा। पहले मरहले में सिर्फ 9वीं और 11वीं जमात का इम्तिहान लिया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम के तहत इम्तिहानात का आगाज साल 2024 से किया जाएगा। CGPA के 5 स्केल्स रखे जाएंगे। तालीमी बोर्ड मुल्तान की जानिब से मैट्रिक के सवालिया पर्चे अपलोड कर दिए गए हैं। तमाम मज़ामीन के सवालिया पर्चे और मार्किंग हिदायत भी जारी कर दी गई। तलबा किसी गलती की सूरत में दरख्वास्त बोर्ड में जमा करवा सकते हैं। तफसीलात जान लेंगे सुहेला तारिक से। सुहेला, बताइए। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहान के तमाम तर मज़ामीन के जो सवालिया पर्चा जात हैं वो मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहान में शिरकत की थी वो मुल्तान तालीमी बोर्ड की वेबसाइट से तमाम तर जो सवालिया, मारूजी और इंशाइया सवालात हैं उनकी जवाबी कापी भी मौसूल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर्स के हवाले से मार्किंग हिदायत जारी की गई हैं वो भी मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने घर बैठे मुल्तान तालीमी बोर्ड के पेपर पैटर्न से आगाह जो है वो हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मुल्तान बोर्ड की जानिब से जो स्टूडेंट्स हैं और जो असातिज़ा और वालिदैन हैं उनको ये हिदायत जारी की हैं कि अगर सवालिया पर्चा जात में कोई गलती जो है वो उनको मिलती है तो नताइज के ऐलान से 20 रोज़ पहले तक मुल्तान बोर्ड में दरख्वास्त जो है वो जमा करवानी होगी। और उस दरख्वास्त की जो है वो कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं की गई है, फ्री दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए ये हिदायत जारी की गई हैं कि इम्तिहानात से 20 रोज़ पहले तक मुल्तान तालीमी बोर्ड के दफ्तर में जो दरख्वास्त है वो जमा करवाई जाए। जी सुहेरा, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में आम इंतखाबात के हवाले से असासा की ड्यूटी का मामला। पहली मरतबा सरकारी असासा के साथ प्राइवेट असासा भी ड्यूटी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्राइवेट स्कूलों के असासा का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। प्राइवेट स्कूल असासा को भी इलेक्शन ड्यूटी का मुआवजा अदा किया जाएगा। तफसीलात बताएंगी अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए इस बार पहली बार जो है प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा की कमी के बायस जो है ये फैसला किया गया है कि निजी स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा को भी ड्यूटी पे लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ज़िले के जितने भी इलेक्शन कमीशन दफातर हैं उनको ये कह दिया गया है कि निजी स्कूलों के असातिज़ा का डाटा इकट्ठा किया जाए। उसके बाद जो है असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद वो भी इलेक्शन में अपनी ड्यूटियाँ देंगे। तमाम प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा जो हैं एक प्रोसीजर के मुताबिक उनको जो है बताया जाएगा और वो भी इलेक्शन में ड्यूटियाँ देंगे। इस हवाले से जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। और जल्द से जल्द जो है इलेक्शन कमीशन के दफातर जो हैं तमाम अजला में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा का डाटा इकट्ठा करेंगे। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।